हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। इस हफ्ते नया ड्रामा शुरू हुआ है, कभी मैं कभी तुम। आप लोगों ने देखा, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो इन अगले हफ्ते आई थिंक इश्क हुआ स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी इफ़ एनी ऑफ द न्यू ड्रामाज हैव मेड इट टू आवर लिस्ट एंड हाउ मेनी ऑफ द ओल्ड ड्रामाज आर स्टिल इन द लिस्ट। नंबर 5 पे हमारे पास है कभी मैं कभी तुम एंड रिटन बाय फ़रहत इश्तियाक, डायरेक्टेड बाय बदर महमूद एंड फीचरिंग फ़हद मुस्तफ़ा, हानिया एंड इमाद इरफानी। मज़े का था। पहली एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बोर नहीं हुई, बहुत इजी कंफर्टिंग वॉच थी। एंड क्योंकि मैं रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रही थी तो उसमें बहुत सी चीज़ें मुझे स्टैंड आउट करती हुई नज़र आ रही थी एंड आई वाज रियली as I said, I didn't get bored and it was a comfort watch. So for me, these two things really make a difference कि आपको कितना अच्छा लगता है ड्रामा देख के. So and I wanted to see more. I couldn't wait कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा. परफॉर्मेंसेज सबकी बहुत अच्छी थी, मुझे परफॉर्मेंसेज देख के मज़ा आया. कास्ट बहुत अच्छी है, बुशरा अंसारी हैं, जावेद शेख हैं, इसके अलावा भी बहुत अच्छे नाम हैं, बड़े नाम हैं. So overall the first episode really was interesting and entertained me. नंबर 4 पे हमारे पास है जफ़ा, another one of my favorite projects going on right now, and I also feel it's so underrated. Yeah, I know it's getting the views, but I really think Jaffa deserves much more views than this because it's such a refreshing story. It's an intelligent script as far as I'm concerned, and उसमें layers and characters में दो stories parallel चल रही हैं, completely opposite to each other, and for a change, as I keep saying now about Jaffa, it's a story for youth also. बहुत कम हमारे पास ऐसी कहानियाँ होती हैं जो यंग लोगों के लिए हो, तो ये एक कहानी है जो यंग लोगों के लिए है. नंबर 3 पे हमारे पास है रद, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग विद ईमान एंड सालार कमिंग क्लोज टू ईच अदर एंड जैन की वापसी हो गई है. सो रद की ये बात है कि रद ना कहीं भी आपका इंटरेस्ट गिरने नहीं देता, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे आपका इंटरेस्ट उसमें रहता है. जब आप समझते हैं ओके अब ये शायद एक प्लेटो आ रहा हो, तो एकदम से कोई नई चीज़ हो जाती है और आपका इंटरेस्ट दोबारा स्टोरी में चला जाता है. जैसे अब जैन वापस आ गया एंड यूर थिंकिंग अच्छा शायद लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली थी ईमान और सलार की, अब सिंस जैन इज़ बैक तो आगे क्या होगा. सो रद इज़ रियली कीपिंग अस एंगेज्ड. नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ बदर महमूद फॉर कभी मैं कभी तुम. आई रियली लाइक द वे ही हैज़ एडिटेड द फर्स्ट, ही हैज़ डायरेक्टेड, एडिटेड, यूज द लाइट, कलर ग्रेडिंग, एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट एपिसोड बिकॉज फॉर मी द हेड ऑफ द शिप इज़ डायरेक्टर एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. अगर उनका विजन हो, अगर उनकी डायरेक्शन हो तो बाकी सब चीज़ें भी हो जाती हैं. डिटेल, जो अटेंशन टू डिटेल है, जैसे मुस्तफ़ा का कमरा है, यू नो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फैमिली की बॉन्डिंग हानिया की साइड पे, उसके अपनी बहन के साथ रिलेशनशिप, यू नो दीज आर सच वेरी स्मॉल थिंग्स बट दे इस्टेब्लिश कि वो कैरेक्टर कैसा है, उस कैरेक्टर का जर्नी कैसा होने वाला है और वो स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी. और ये सब लिमिनल मैसेजेस होते हैं जो आके आपके ना जहन में बैठ जाते हैं और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता. जस्ट द वे दे हैव शोन मुस्तफ़ा's कैरेक्टर, इट शोज ही इज़ केयर फ्री, ही इज़ यू नो इनटू हिज ओन थिंग एंड ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग. वो लाइफ को सीरियसली नहीं लेता. वो अब्बा डांट के जाते हैं तो पीछे मुंह बना रहा होता है, हालांकि ही इज़ नॉट an 18-year-old kid, you know. So all of these things represent how your character is going to be. Plus I really like the way camera has been used, you know. अगर आप कैमरा एंगल देखें, एक जो पहला सीन ड्रामे का है वो एक कट में गया है, from one room to another room, from one character to another character, and I really enjoyed watching it. Some people might say it's something small. I think जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए. जब फ़हद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर, who's called मुस्तफ़ा, हैक कर रहा होता है या वो किसी चीज़ को कंप्यूटर पे हेल्प कर रहा होता है, तो साइड पे यहाँ पे ना वो टेक्स्ट आना शुरू जाता है, विच शोज़ दैट व्हाट ही इज़ डूइंग, यू नो, काइंड ऑफ दैट. ये यूजुअली हम हॉलीवुड की मूवीज़ या हम नेटफ्लिक्स की चीज़ों में देखते हैं, तो वो आप एक ड्रामे में देख रहे हैं स्क्रीन पे एंड इट रियली ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ द सीन्स दैट इज़ गोइंग ऑन. इट कैचेज़ योर अटेंशन. तो मुझे ये सब चीज़ें देख के बहुत मज़ा आ रहा था. इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं और शाजिया डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन आर ड्रामा क्लब. सो यू कैन कैच आवर रिव्यू ऑन फ्राइडे एट फ्यूशिया यूट्यूब. Okay जी, so best director is Badr Mahmood for really directing the whole cast, the scenes, the story, the script in a very refreshing manner. Because for me the script is nothing new. The story जो basic line है वो कोई इतनी बहुत innovative या बहुत creative नहीं है, लेकिन उसकी treatment और उसकी execution definitely बहुत interesting है और रिफ्रेशिंग है और आपको बोर नहीं होने देती है. नंबर 2 पे हमारे पास है नूरजहाँ, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. नूरजहाँ इज़ दिस ड्रामा
which seems on the face of it seems really really toxic, you know. So toxic सास है, उसके 3 बेटे हैं जो उसके कंट्रोल में हैं, बहुओं को वो कुछ करने नहीं देती. लेकिन within these characters there are just so many layers and their behavior is so sometimes astounding कि वो आपको ना कहीं और जाने नहीं देता. एंड जो नूरजहाँ का की टॉक्सिसिटी है ना, व्हाट आई रियली लव इज़ लाइक शी इज़ दिस रियली नेगेटिव एंड टॉक्सिक कैरेक्टर, बट शी इज़ सो इंटरेस्टिंग टू वॉच. शी इज़ नॉट योर टिपिकल नेगेटिव कैरेक्टर. देयर आर जस्ट सो मेनी लेयर्स टू हर. शी गेट्स सैड, एंग्री, वो अपने उस पर करती है. देन देयर इज़ रूथलेसनेस टू हर, जो उनकी बातों से, उनकी बॉडी से, उनकी यू नो उनकी ओवरऑल पर्सोना से कम्युनिकेट होती है. वो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने किसी को धक्का दे दिया, उन्होंने किसी को उसमें जहर मिला दिया, नहीं. All of these things, you know. So in that way, Noorjahan and Noorjahan's characters are far from Sazish, but there's still a lot of manipulation and a lot of toxicity going on. But still, it somehow keeps you hooked, you know. So Noorjahan is also very interesting. Best actor female goes to Aleena Shah as Safina इन नूरजहाँ. वो बड़ी बहू बनी हुई है नूरजहाँ की. इन 2 एपिसोड्स में जो इस हफ्ते आई, सफ़ीना का कैरेक्टर जो था वो बहुत उसको इट गोज़ थ्रू अ ह्यूज इवेंट, यू नो. शी लूजेज द बेबी एंड अलीना ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. आई रियली लव द वे हर कैरेक्टर्स गोज़ अप एंड डाउन. एंड यू नो जब वो हॉस्पिटल में होती हैं और वो जो उनका आउटबर्स्ट होता है, शी इज़ रियली, यू नो, उस वक्त उनको कोई डर नहीं होता कि मेरे माँ बाप गरीब हैं और ये वो गुस्से में उसकी इतने दिनों की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, दैट जस्ट कम्स आउट. बट अगर आप देखिए कोई चीज़ उन्होंने फेंकी नहीं है, कोई उन्होंने हाथ पाँव नहीं हिलाया, बस वो बोल रही हैं. उनकी आँखें, उनका लहजा, the way she's talking, all of this communicates how angry and how frustrated she is. And then her mother tells her though that you have to go back because आपकी बहनों की ज़िंदगी इस पे है. एंड फिर वहाँ से जो वो उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई जाती है. एंड दैट लास्ट सीन जब वो और सुंबल एक दूसरे को हक करती हैं और वो जो आंसू गिरते हैं सफ़ीना के, रियली रियली ग्रेट परफॉर्मेंस. आई बीन फ़ैन ऑफ अलीना सिंस अनकही से, कुछ अनकही से, बिकॉज उसमें भी वो उनकी, आई थिंक दैट वाज हर डेब्यू ड्रामा ऑन टीवी. वो बहुत ज़बरदस्त थी उनकी परफॉर्मेंस. वहीं से उन्होंने हमें पकड़ा था. और फिर 22 कदम में हमने उनको करियाना देखा, वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. एंड राइट नाउ आई एम रियली इंजॉइंग हर परफॉर्मेंस एज द बड़ी बहू इन नूरजहाँ. बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू फ़हद मुस्तफ़ा फॉर द ड्रामा कभी मैं कभी तुम. So the thing is that he's coming back after 10 years and आप सोच रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी होगी. ऑफ कोर्स ही इज़ अ सुपरस्टार, मूवीज़ में देखते रहते हैं, बट टीवी इज़ अ डिफरेंट मीडियम. एंड यू नो इतने सालों से आप नहीं आए हैं, तो आप, और आपने 10 साल पहले अगर काम किया था तो अब तक चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं. ऑडियंस चेंज हो गई है, द वे यू नो स्क्रिप्ट्स आर रिटन, एंड आई थिंक वो भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया मेरे हिसाब से तो, यू नो. बट ही कम्स बैक and he owns the screen. That is how good his performance was. And it was such a delight to watch Fahad Mustafa performing Mustafa on screen, because it reminded me why I have always liked him as an actor. And मुझे वो सारे पुराने ड्रामे याद आ रहे थे. And you know I was watching this और आपको हिट करता है, yes, this is what you call a solid performance. This is what a true actor is, जिनका experience है. And of course I'm not like taking any names, but आपको इतने और नाम याद आते हैं, आपको इतने आजकल के actors याद आते हैं, and आप performances का फ़र्क देते हैं, and आपको समझ आती है कि what experience adds to your craft and your personality. So great performance, so apt to his character. Exactly what Mustafa is supposed to be, and the way Fahad Mustafa has done that, performed it with his body language, with his facial expressions, with his eyes, with his gestures, and the way he talks. So it was actually good fun to watch Fahad Mustafa back on screen after so long. Number 1 पे हमारे पास है my favorite ज़रपतों का बन. Such a fun drama to watch, but at the same time you learn a lot, you think about a lot, and I think मीनू मेरे लिए तो सुपर वुमन है भाई. सुपर स्टार है हमारी. सुपर स्टार तो सजल ही मेरा मतलब है, सुपर हीरो है हमारी, लाइक रियल लाइफ सुपर हीरो, जिनकी पावर्स हम जैसी हैं लेकिन वो उसको यूज़ कर रही हैं. एंड ड्रामा इंटरटेन करने के साथ साथ कश फाउंडेशन के बहुत से जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कम्युनिकेट करता है. पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस ड्रामा, एंड वेरी in a very subtle way there are so many sentences which highlight the impact of population on the economy, or why the population is not being stopped, the population growth is not being stopped by the right authorities. So again, a great watch and entertaining and engaging.
सो दीज वर माई 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. आपके 5 ड्रामाज टॉप 5 में कौन कौन से हैं, होने चाहिए थे आपके हिसाब से, कमेंट्स में ज़रूर बताइए. एंड बेस्ट एक्टर एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, वो भी बताइएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.